क्या आपको पता है रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म कैसे हुआ था? आखिर कौन है इनके माँ बाप? और एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी क्यों रावण को एक राक्षस माना जाता है? और क्या आप जानते हैं कि रावण एक प्रखंड ज्ञानी ब्राह्मण था? फिर भी इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी क्यों रावण ने सीता जी का हरण किया और श्री राम के साथ युद्ध किया? दोस्तों चलिए आपको विस्तार से रावण के जन्म के पीछे का रहस्य बताते हैं। वैसे आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सोने की नगरी लंका का राजा रावण ब्राह्मण पुलत्स्य ऋषि का पौत्र तथा महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उपधर, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महाक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। और रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रचित बनाया था। इसीलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रावण का जन्म कैसे हुआ और महर्षि विश्रवा जैसे महान ब्राह्मणवादी का पुत्र एक राक्षस कैसे बना। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार पौराणिक काल में 3 बहुत ही क्रूर राक्षस भाई हुआ करते थे, जिनके नाम माली, सुमाली और माल्यवान थे। ये तीनों ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे और इन तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें बलशाली होने का वरदान दे दिया। और वरदान मिलते ही तीनों भाई पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग लोक में मौजूद देवताओं के साथ साथ मनुष्यों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर उन्हें क्रूरता से मारने लगे। लेकिन जब माली, सोमाली और माल्यवान की क्रूरता और अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, तब सभी ऋषि मुनि और देवतागण परम पूज्य भगवान श्री विष्णु जी के पास मदद मांगने गए और तीनों राक्षस भाइयों के अत्याचार के बारे में भगवान विष्णु जी को बताया। उन सब की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप सभी अपने लोक में निडर होकर जाए और हमेशा की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। मैं अति शीघ्र इन राक्षसों का विनाश करूंगा और तीनों लोगों को इनके अत्याचार से मुक्ति दिलाऊंगा। फिर क्या था, जैसे ही इन तीनों भाइयों माली, सुमाली और माल्यवान को भगवान विष्णु के कथन के बारे में पता चला तो तीनों ने संपूर्ण सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे और देखते ही देखते विष्णु जी ने माली सहित कई सारे राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु का बल देखकर बाकी बचे राक्षस सोमाली और माल्यवान के साथ लंका की ओर भाग निकले और फिर कुछ समय बाद राक्षस सोमाली, माल्यवान और अन्य राक्षस लंका को छोड़कर पाताल लोक में रहने चले गए। दरअसल युद्ध में मिली पराजय के बाद दोनों राक्षस अपने पूरे परिवार के साथ पाताल लोक में ही छुपे रहे। कुछ समय बीतने के बाद सोमाली पृथ्वी लोक पर भ्रमण को निकला और वहां पहुंचते ही उसने लंका में कुबेर जी को देखा, लेकिन भगवान विष्णु के डर के कारण जल्दी ही वापस लौटकर पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर सोचने लगा कि आखिर कब तक उसे इस तरह सभी से छिपकर रहना पड़ेगा और वह भगवान विष्णु से बचने का और देवताओं को पराजित करने का रास्ता खोजने पर विचार करने लगा। तभी उसे पृथ्वीलोक पर मिले कुबेर जी का विचार मन में आया और फिर उसने कुबेर के बारे में सब कुछ पता किया कि कुबेर महर्षि विश्रवा का पुत्र है और वो सोचने लगा कि क्यों ना वो भी अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से ही कर दे और जिससे शीघ्र ही उसकी पुत्री को कुबेर जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और राक्षस वंश का कल्याण हो जाएगा। और यही विचार लेकर सोमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास गया और उससे बोला कि पुत्री कैकसी, तुम अब विवाह के योग्य हो गई हो, लेकिन मेरे भाई के कारण कोई भी मुझसे विवाह के लिए तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आता। इसीलिए तुम अत्यंत पराक्रमी महर्षि विश्रवा से विवाह कर पुत्र प्राप्त कर लो, जिससे राक्षस वंश का कल्याण होगा, क्योंकि वही पुत्र देवताओं से हम राक्षसों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राक्षस कुल की पुत्री होने के बावजूद कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसीलिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था और उसने अपने धर्म का पालन करते हुए महर्षि विश्रवा से विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और फिर अपने पिता सोमाली को प्रणाम करके और आज्ञा लेकर कैकसी पाताल लोक से पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान कर गई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाताल लोक से पृथ्वीलोक की दूरी अधिक होने के कारण कैकसी को पृथ्वीलोक पहुंचने में काफी समय लग गया और जब वो पृथ्वीलोक पर महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची तब तक सूरज ढल चुका था और संध्या का समय हो गया था और बहुत तेज आंधी चलने के साथ साथ बादल भी गरज रहे थे और महर्षि अग्निहोत्र कर रहे थे। जैसे ही कैकसी महर्षि विश्रवा के पास पहुंची तो सबसे पहले उसने उनके चरण वंदन किए। तत्पश्चात उनके अग्निहोत्र समाप्त होने का इंतजार किया। जैसे ही अग्निहोत्र समाप्त हुआ, महर्षि ने उससे उसके पिता का नाम और आश्रम आने का कारण पूछा। कैकसी ने विवाह करने की बात महर्षि को बतलाई।
उसकी पूरी बात सुनने के बाद महर्षि ने उसे विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। उसके बाद दोनों का विवाह हो गया। एक अच्छी पत्नी के रूप में कैकसी ने अपने पति महर्षि की कई वर्षों तक बहुत सेवा की और एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर कैकसी से वर मांगने को कहा तो कैकसी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा। तब महर्षि विश्रवा ने कहा कि हे भद्र, मैं तुम्हारे मन की ये इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर दूंगा, पर तुम कुबेला में मेरे पास आई थी, इसीलिए तुम्हारे पुत्र भयानक सूरत वाले और गलत कृत्य करने वाले होंगे। महर्षि विश्रवा की ये बात सुनकर कैकसी विचलित हो उठी और बोली, हे ऋषिवर, आपके जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं ऐसे पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहती, इसीलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्रवा ने उसे कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे जैसा ही धर्म को मानने वाला होगा। कुछ समय बिताने के बाद कैकसी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था, जिसके शरीर का रंग काला और आकार कोयले के पहाड़ के समान विशालकाय था। ऐसे पुत्र को देख करके किसी ने महर्षि विश्रवा से कहा, स्वामी, इस बालक के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसीलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और ना हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। 10 सिर होने के कारण उसके पिता महर्षि विश्रवा ने उसका नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में दशानन और रावण के नाम से सभी लोगों में जाना गया।